हेलो छात्रों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं वालों के लिए एकदम 101% रियल पेपर। ठीक है, आपका ए सेट हिंदी का पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन विथ आंसर विथ सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का जो भी पेपर है हिंदी वालों का, कक्षा 9वीं वालों का, वीडियो को अंत तक देखना। हम आपके लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन सहित बताएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे उन्हें अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि जो हमने इकोनॉमिक्स का दिया था पूरा का पूरा फंसा है। हमने जो भी दिया था टेलीग्राम चैनल, तो जरूर आपको ज्वाइन करना है। देन आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हर वीडियो को बहुत जरूर करना है, क्योंकि उससे आपका बहुत कुछ फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम गवाते हुए आज हम शुरू करते हैं आपका कुछ क्वेश्चन। चलिए तो फिर खोल लेते हैं अपनी एक PDF। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आप। तो छात्रों, यहाँ पे हम आपके लिए 101% रियल पेपर, जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा, अब भी कह रहे हैं, हम आपको रियल पेपर ही देते आए हैं और देंगे भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आपका बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस। ठीक है, प्रगतिवादी के कवि हैं कौन है तो आपको बताना है। ठीक है, प्रगतिवादी के कवि जो हैं कौन है तो आपको बता देना है। ठीक है, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, हम आपको ये पेपर, आप सोच रहे होंगे कि ये धुंधला उधला क्यों नहीं है, तो बच्चों ये हम आपको बता दें, इसलिए धुंधला नहीं है क्योंकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, हम आपको एकदम साफ साफ बिल्कुल एकदम दे रहे हैं पेपर। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है तो बताना है आपको, गधा, कुत्ता, बैल या फिर हाथी को किसे समझा जाता है। वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, वर्ण, प्रत्यय, शब्द, निपात या फिर अन्य कुछ। अन्य कुछ का तो ऑप्शन ही नहीं है। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा बताना है। ठीक है, हम आपका आंसर, इस वीडियो का आंसर अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए हमने रिक्त स्थानों की आंसर भी दे दिया है विथ आंसर। ठीक है, 100% सही आंसर दिया हूँ हमने। तो चलिए फिर अगला शुरू करते हैं आपका। भक्तिकाल को हिंदू साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है तो भक्तिकाल हो जाएगा। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। ठीक है, विभत्स रस यहाँ पे हो जाएगा। उपमेय में उपमान का रूप क्या, कौन सा अलंकार कहलाता है, रूपक अलंकार। बैल का स्थान गधे से ऊंचा है। ठीक है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है, गायिका नहीं, विदुषी बनाना चाहते। कमाई में आई प्रत्यय है या फिर लाई तो आई प्रत्यय है। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे तो साहब या अंग्रेज। ठीक है, चलिए सही जोड़ी यहाँ पे आपका देख लेते हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी रचना है बीड़ा वल्लभ, पल्लव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पल्लव। पंचवटी जो है तो ये आपका खंड काव्य है। ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा ये हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची तो सुरपति हो जाएगा। माटी वाली पाठ के लेखक, ये आपको पाठ के लेखक, देन आपको पाठ का नाम भी याद रखना है क्योंकि इससे आपका बहुत कुछ बेनिफिट हो जाता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको इन दो में से छांटना है बच्चों, तो ये आप लोग अपने किताब से देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक वाक्य का उत्तर। बीजक किसकी रचना है तो कबीरदास जी की। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं तो 3। ठीक है, प्रबंध काव्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं तो पहला है खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक, गीतिका। ठीक है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं ताकि आपको आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, चलिए रिपोर्ताज किसे कहते हैं, रिपोर्ताज किसे कहते हैं तो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्य रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं। वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है तो वो एक रोटी छिपा लेती। ठीक है, एक रोटी। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो नानी स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, नानी जो है स्वर्ग सिधार गई थी। सत्य सत लिखना है। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी तो आपको बताना है झगड़ालू थी या नहीं। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं तो बिल्कुल सही है, शब्द के जो आगे जुड़े उपसर्ग और जो पीछे जुड़े प्रत्यय। दोनों बैल 1 माह तक कांजी हाउस में बंधे थे, ये आपको बताना है कि बंधे थे या नहीं बंधे थे। नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, बिल्कुल असत्य है क्योंकि इसमें 8 सर्गों का होना अनिवार्य है। ठीक है, मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पर्वत पवित्र तालाब है। कामायनी की रचयिता तुलसीदास है, बिल्कुल गलत। कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, 101%। चाहे आपका
ए सेट हो, बी सेट हो या फिर जेड सेट हो, पूरा का पूरा सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ए से जेड सेट तक के हम क्वेश्चन लेके आए एकदम पूरी प्रश्न बैंक को पूरा हलमदा के, ठीक है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। 7वां, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है। प्रगतिवादी की विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम लिखना है, ठीक है। कवि अगला है बच्चों आपका, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, मानसरोवर से क्या आशय है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। विभव एवं अनुभव में कोई 3 अंतर, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन सहित देंगे, ठीक है, विथ आंसर के साथ। अलंकार की परिभाषा लिखना है। रस के प्रकार एवं उसके स्थायी भाव लिखना है। गाय ने बैलों को शरारत से क्यों सजा दी, नैना की अंतिम इच्छा क्या थी, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, लेखक के अनुसार जीवन से क्या अभिप्राय है, जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 13वां नंबर। देन बच्चों हमारे पास अभी इतना ही क्वेश्चन आया था जो कि रियल पेपर का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस पेपर में कोई धुंधला उधला नहीं है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि हमने इसको टाइपिंग करके लिखा, ठीक है। हमने आपको सीधे सीधे पेपर नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास पेपर सारे सेट थे, इसलिए हमने सारे सेट के आपको एकदम मोस्ट दिए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका किसी भी सेट में हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।